हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये टॉप बनाना सीखेंगे कि ये किस तरह से बनेगा। ये टॉप हमने आपको अपने पहले कलेक्शन में भी दिखाया था और बना हुआ देखिए कितना प्यारा बनता है। देखिए इस तरह से ये बना हुआ है और ये देखिए इसकी बाजू। देखिए इसमें हम लेडीज़ कार्डिगन बनाते हैं तो इस पैटर्न में वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। अगर हम इस पैटर्न को शॉल स्टोल में डालेंगे और छोटे बच्चों के कार्डिगन में भी डालकर बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा बनता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए लूप बनाएंगे इस तरह से और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से ना ज़्यादा टाइट बनाएंगे ना ज़्यादा लूज़ बनाएंगे और हम 96 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी 96 चेन बनकर कंप्लीट हो गई है। हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए और फर्स्ट चेन के अंदर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने 96 चेन बनाई है। देखिए इस तरह से एक चेन बनाएंगे और यहीं पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट चेन के अंदर ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम दो चेन लेंगे, तीन चेन लेंगे। 1 2 3, 3 चेन ली है। देखिए 3 चेन लेने के बाद हम इसमें धागा लेंगे और नीचे से हम 2 चेन स्किप करेंगे। 1 2 और थर्ड चेन में हम वी बनाएंगे। देखिए 1 2 और थर्ड चेन में हम यहाँ पर वी बनाएंगे। वी बनाने के लिए 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से हम यहीं इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी एक वी बन गई। अब 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 1 2 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3, 3 चेन ली है। धागा लेंगे, 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 1 2 3, 3 चेन ली है और फिर से हम यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड चेन में। देखिए ये हमारी 2 वी बन गई है। आगे फिर से बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड चेन में हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन ली है। 1 2 चेन छोड़ेंगे नीचे से और थर्ड में हम यहाँ पर वी बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से हम यहीं पर 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। 1 2 3, 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड में हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड में हम फिर से वी बनाएंगे। हम इसमें बैक और फ्रंट में 4 वी बनाएंगे। देखिए इस तरह से बैक और फ्रंट में हम 4 वी बनाएंगे। देखिए ये हमने 4 वी बना ली है इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल क्रोशिया है और पैटर्न की स्टार्टिंग भी हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से की थी। देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट बन गया है। अब हमें बाजू बनानी है, उसके लिए पहले हम कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन ली है। नीचे से हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। ये हमारा पहला कॉर्नर बनेगा। 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक वी बन गई हमारे फ्रंट के साइड की। अब हम दूसरी बनाएंगे बाजू की। तो यहाँ पर हम एक चेन की गैपिंग लेंगे और धागा लेकर सेम प्लेस पर हम फिर से
वी बनाएंगे। ये वी हमारी बाजू की तरफ आएगी। इस तरह से 2-3 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया। एक चेन के अंदर हमने 2 वी बनाई है। देखिए इस तरह से ये 2 वी बन गई। इसमें जो पैटर्न बनेगा वो हमारी फ्रंट में आएगा और यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो हमारी बाजू में आएगा। अब यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे बाजू के लिए 1 2 3 चेन ली है। नीचे से देखिए यहाँ पर हमने बनाया था, देखिए यहाँ पर बनाया था 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड में हम वी बनाएंगे। 1 2 3 वी बन गई। 1 2 3 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 फिर से 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड में हम डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारी 2 वी बन गई। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3। अब हम यहाँ पर देखिए सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। सेकंड कॉर्नर में 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड के अंदर हम 2 वी बनाएंगे। 2 वी हम देखिए 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और यहाँ पर हमें एक चेन की गैपिंग लेनी है। इन दोनों वी को अलग करने के लिए एक चेन की गैपिंग ली है। 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारी बाजू बन गई। सेम ऐसे ही हम दूसरा बैक का पार्ट बनाएंगे जिसमें हम 4 वी बनाएंगे और उसके बाद हम फिर एक कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के बाद हम फिर से 2 पैटर्न बनाएंगे जो हमारी बाजू के लिए होगा। तो हम ये बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से इसका लुक आया है। सेम यही पैटर्न हम यहाँ पर रिपीट करेंगे और ये बाजू का हम यहाँ पर करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने ये 2 वी बना ली है। अब हमारा यहाँ पर 4th कॉर्नर बनेगा। वो किस तरह से, देखिए हम यहाँ पर पहले देखिए 3 चेन हमने बना ली है। पहले हम यहाँ पर 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 और 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे। हम थर्ड चेन के अंदर जिसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से सेम चेन के अंदर डबल क्रोशिया, 1 2 1 चेन लेंगे फिर धागा लेंगे और सेम प्लेस पर हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारा 4th कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी 2 चेन बची हुई हैं यहाँ पर गैपिंग के लिए। तो यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमने ये देखिए सिंगल क्रोशिया किया था। इस सिंगल क्रोशिया के अंदर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। स्लीव स्टिच किया है और यहाँ पर देखिए हमने 3 चेन बनाई थी। तो इन तीनों चेन के अंदर हम स्लीव स्टिच करते हुए आएंगे। देखिए इस तरह से ये तीनों चेन में हमने किया। अब ये हमारा जो वी का डबल क्रोशिया है इसके अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और धागा लेकर हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 बार धागा लिया है, एक साथ हम इसे
इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने 3 चेन ली है हम ये सिर्फ यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फिर आने के बाद जॉइंट करना है। तो हमने यहाँ पर बनाया। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और इस वी के अंदर जाएंगे जहाँ पर हमने ये 3 चेन ली थी। यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3, 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन ली है और फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 3। देखिए ये 6 डबल क्रोशिया की कली बनाई है और बीच में हमने एक चेन की गैपिंग ली है। अब धागा लेंगे और सेकंड डबल क्रोशिया के अंदर भी हम 4 बार धागा लेकर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार लिया है, एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेंगे, धागा लेंगे और हम इसमें यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेनी है इन दोनों के बीच में। अब हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों को हम देखिए एक साथ कंप्लीट किया। अब ये हमारे पास 2 लूप है, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे और हम नेक्स्ट वी के अंदर जाएंगे और हम 6 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से बनेगा। एक बार बनाया, 2 3, एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार बन गया। अब फिर हम इस चेन डबल क्रोशिया के अंदर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे और नेक्स्ट वी के डबल क्रोशिया के अंदर फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे और फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। 1 2 3 और फिर बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। अब हम ये जो हमारी लास्ट है इसके अंदर आएंगे, धागा लेंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर जो हमारी ये 3 चेन है इसके अंदर हम 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब ये हमारा डबल क्रोशिया है। यहाँ पर हम फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर हम धागा लेंगे और अब ये देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं। कॉर्नर पर हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हमें चेन नहीं लेनी है, धागा लिया है और अब हम यहाँ पर 1 2 3 4, कॉर्नर पर भी हमें सेम बनाना है। इस तरह से देखिए अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे 1 2 3, एक चेन फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चेन की गैपिंग ली थी और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके अंदर भी हम पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से इन्हें हम अलग करेंगे और पहले हम इन्हें उठाएंगे। देखिए इसे 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे।
अब यहाँ पर भी हमें कोई चेन नहीं बनानी है, ये हमारा कॉर्नर का है। देखिए अब ये जो दूसरे वाला है, ये एक चेन की गैपिंग ली थी, ये दूसरे वाला है। इस डबल क्रोशिया को भी हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर भी हम पफ बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर है तो साथ साथ में पफ बनेगा। 1 2 3 4 कंप्लीट। इस तरह से धागा लेंगे और हम यहाँ पर 3 चेन के अंदर 1 2 3 एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 देखिए इस तरह से। फिर धागा लेंगे और ये हमारा लास्ट है तो इसके अंदर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट। अब देखिए ये हमारे कॉर्नर के जो हमने 2 वी बनाए थे उसके अंदर ये हमारा ये पैटर्न बना है 2, और फिर हमने ये 4 वी बनाई थी। 4 वी के अंदर हमारा 1 2 3 4 4 बन गए हैं। अब हम देखिए इस तरह से लुक देखिए इसका इस तरह से बनकर आया है। अब देखिए बाजू में बनाएंगे हम। ये बाजू में हमारे 2 हैं तो दोनों पैटर्न सेम बनेंगे। इस तरह से धागा लेंगे, चेन नहीं बनानी है बीच में, और यहाँ पर हम इस वी के फर्स्ट डबल क्रोशिया में पफ बनेंगे। एक बार बनाया, 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 1 2 एक चेन लेनी है, यहाँ पे चेन नहीं आएगी, पफ में चेन नहीं आएगी। यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 बार लिया है। एक चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट किया। फिर हम यहाँ पर 1 2 3 एक चेन लेंगे, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 ये बन गया। देखिए इस तरह से ये हमारे 2 बाजू में आ गए हैं। अब हम इसमें कॉर्नर बनाएंगे तो पफ बनाते हैं लेंगे, और अब ये देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं। कॉर्नर पर हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हमें चेन नहीं लेनी है, धागा लिया है, और अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 कॉर्नर पर भी हमें सेम बनाना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे, 1 2 3 एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चेन की गैपिंग ली थी, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके अंदर भी हम पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से इन्हें हम अलग करेंगे और पहले हम इन्हें उठाएंगे। देखिए इसे 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें कोई चेन नहीं बनानी है, ये हमारा कॉर्नर का है। देखिए अब ये जो दूसरे वाला है, ये एक चेन की गैपिंग ली थी, ये दूसरे वाला है। इस डबल क्रोशिया को भी हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर भी हम पफ बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर है तो साथ साथ में पफ बनेगा। 1 2 3 4 कंप्लीट।
इस तरह से धागा लेंगे और हम यहाँ पर 3 चेन के अंदर 1 2 3 एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 देखिए इस तरह से। फिर धागा लेंगे और ये हमारा लास्ट है तो इसके अंदर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट। देखिए अब हमारा यहाँ पर एक बाजू, देखिए ये हमारी बाजू बन गई है एक साइड का, और ये हमारा फ्रंट एक साइड का हमने बना लिया है। सेम ऐसे ही बनाते हुए हम दूसरी साइड का भी बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बाजू बनाई है सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बाजू बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे हम यहाँ पर बनाएंगे। बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और लुक इसका कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब यहाँ पर देखिए हम जहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी वहीं पर हम देखिए ये चेन है, इस चेन के अंदर हम स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम 1 चेन लेके धागे को कट करेंगे। ये हम 2 कलर में बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे धागा कट कर रहे हैं। अगर आप इसे एक कलर में बनाएंगे तो हम इसमें यहाँ पर देखिए इस तरह से जितनी भी ये हमारी चेन है 3 चेन है यहाँ पर, इन तीनों चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच कीजिए या सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर बीच में आएंगे। अगर हम एक कलर से बना रहे हैं तो हम यहाँ पर स्लीव स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे, और अगर हम सेकंड 2 कलर में बना रहे हैं तो यहीं पर हम धागा कट करेंगे और फिर हम यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से बनेगा। अब हमें तो यहाँ पे 2 कलर से बनाना है तो हम यहाँ पर इसमें धागे को देखिए इस तरह से, जहाँ पर हमने इसे जॉइंट किया था वहीं पर एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। देखिए अब हम इसमें सेकंड धागा यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था स्लीव स्टिच करते हुए हम यहाँ तक आएंगे तो सेकंड धागा भी हम यहीं से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाई थी जिसमें हमने यहाँ पर 2 चेन छोड़ी थी और वी बनाई थी ये वाली, इस रो को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे और यहाँ पर ये जो हमने 1 चेन ली थी इस चेन के अंदर देखिए इस चेन के नीचे से इस तरह से नीचे से लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लेंगे और यहीं पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से वी बन गई है। फिर हम दोबारा से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था बीच में एक चेन ली थी, यहाँ पर इस चेन के साथ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3, और हम यहाँ पर दोनों पफ के बीच में जो हमने यहाँ पर बनाया था यहाँ पे हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए फर्स्ट रो भी हमने सेम ऐसे ही बनाई थी। तो बनाते हुए हम देखिए यहाँ तक आएंगे कॉर्नर पर। देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर है जिस पर हमने ये 2 पैटर्न सेम बनाए हैं, यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं और कॉर्नर से पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारे 2 पफ बने थे, ये कॉर्नर के फर्स्ट पफ है तो यहाँ पर भी हम एक वी बनाएंगे। अब जो ये वी बनी है ये हमारा पैटर्न बड़ा है, यहाँ पे 1 2 3 और फिर से यहीं पर हम डबल क्रोशिया। तो ये वी हमारी एक बढ़ गई है पैटर्न में। अब फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन ली है। यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया के बीच में जो एक चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3, 3 चेन ली है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पफ हमारे साथ में है और बीच में हमने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया था चेन के लिए, तो यहाँ पर ये देखिए दोनों पफ एक साथ हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें थोड़ा सा अलग करेंगे और इनमें
यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम 2 वी बनाएंगे। 2 वी बनेगी कॉर्नर के लिए। पहले 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और यहाँ पर हम फिर से 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और फिर से यहीं पर एक वी बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर से 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये कॉर्नर पर फिर से हमने 2 वी बना ली है। 1 2 3 यहाँ पर इसे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। जो अब देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे वो हमारी बाजू में होगा, बाजू में एक वी बढ़ जाएगी। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सेम जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे। हम इन पफ के बीच में, दोनों पफ के बीच में वी बनाएंगे और जहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और कॉर्नर पर हमारे ये और यहाँ पर हम वी बनाएंगे 2। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर पर वी बनेगी, बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। देखिए आगे हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ था तो इसके अंदर हम स्लीव स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हमने 3 चेन ली है, हर एक चेन के अंदर इस तरह से स्लीव स्टिच करते हुए हम डबल क्रोशिया के ऊपर आएंगे। इस तरह से 3 बार हमने स्लीव स्टिच किया है। ये हमारा डबल क्रोशिया है। यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हो गया, 2 3 3 हो गए। जैसे हमने देखिए इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग की थी सेम वैसे ही बनाना है। अब हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 4 बार बनाया है। कंप्लीट करेंगे, फिर धागा लेंगे और जहाँ पर हमने वी के अंदर ये चेन बनाई थी 3, यहाँ पर हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। फिर से बनाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर से हम यही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब फिर हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी पफ वाली से वैसे ही बनाएंगे। ये 4 हो गए, इन्हें हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। बार बार यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा हमारा। धागा लेंगे, बीच में कोई भी चेन की गैपिंग नहीं लेंगे। नेक्स्ट वी में जाएंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे इस तरह से। धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर हम यहाँ पर सेकंड पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। देखिए बार बार हमें यही पैटर्न रिपीट करना है और बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस पफ की जो चेन है, देखिए इस तरह से लेंगे और पफ की चेन के अंदर हम
इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और धागे को यहाँ पे हम टाइटली कट करेंगे। अब देखिए हम सेकंड धागा जॉइंट करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था और इसकी जो यहाँ पर ये चेन है, यहाँ पर हम धागा जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे और यहीं पर हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और देखिए ये जो दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर हम वी बनाएंगे। पहले हम 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर दोबारा 1 2 3 और यहाँ पर ये देखिए 6 डबल क्रोशिया है, तो बीच में जो चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 और इन दोनों पफ के बीच में वी बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3। यहाँ पर फिर से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे और पैटर्न भी हम सेम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और हम इसमें देखिए आर्म होल तक की लंबाई के हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो बनाने के बाद फिर आपको आगे इसका लुक दिखाते हैं कि बनकर कैसा आया है। देखिए आर्म होल की लंबाई तक हमने बनाकर कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद देखिए ये इस तरह से बनकर आया है। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा ये पैटर्न बना है और इसमें हमने 5 रो बनाकर कंप्लीट की है। 1 2 3 4 5 रो बनाई है। ये हमने 32 से 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप रो आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पैटर्न भी बढ़ जाएंगे। तो हमने ये 32 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है, तो ये परफेक्ट है, हमारा बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न बनकर आएंगे हमारे चेस्ट में और एक पैटर्न हमारा यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पैटर्न बढ़ जाएंगे तो ये चेस्ट साइज़ के लिए 32 के लिए परफेक्ट बनेगा। और इस तरह से हमारा बना है। आगे हम इसमें फ्रंट बैक और बाजुएं किस तरह से अलग करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।